और चलिए अब बात करते हैं। लाखों लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या व्यवस्थाओं पर चोट करने के लिए क्या इसे मृत्यु कुंभ बताना सही है? हम बात जरूर कर देंगे अपने सहयोगियों से। हमारे साथ अनामिका सिंह काली भी जुड़ गई, हमारी सहयोगी, और आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ जुड़े हुए। आचार्य विक्रमादित्य, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। ये जो मृत्यु कुंभ बताया जा रहा है, जिस मंशा के साथ बताया जा रहा, क्या इसके अलावा कोई शब्द नहीं बचा था जिससे व्यवस्थाओं पर चोट की जा सकती थी? देखिए, व्यवस्थाओं पे चोट नहीं करनी है, ये केवल हिंदू समाज पे चोट करनी है और तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है। इतना निंदनीय बात है कि मुझे समझ में नहीं आती है कि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर इनके छाती पर सांप लौट रहे हैं कि इतना भव्य कुंभ का आयोजन आज तक पूरे विश्व में कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ, जिस प्रकार से जो कार्य किया गया है और उसमें जो घटनाएं घटी वो निंदनीय है। बिल्कुल नई व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन उसको वास्तविक तौर पर समझने की आवश्यकता है। लेकिन उस घटना को लेकर जिस प्रकार से ये जो निंदनीय बयान यहाँ ममता जी के द्वारा दिया गया है, मुझे समझ में नहीं आता है कि इनकी छाती में सांप क्यों लौट रहे हैं। अरे भाई, घटनाएं तो कहीं भी घट सकती हैं। अगर वहां जाके देखे, आप हज के लिए जाते हैं, वहां पर किस प्रकार की घटनाएं, कैसी कैसी घटनाएं घटती है, कितने लोग वहां पर हताहत हो जाते हैं, वहां पर कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन वहां जो केवल हिंदुओं की आस्था के साथ खेलना है, जो तथाकथित तौर पर घटना घट जाए उसको, हर चीज को यहाँ पर केवल तुष्टीकरण करनी है, केवल मुसलमानों को पसंद करने के लिए, हिंदुओं को अपमानित करने का कार्य करना है। बड़ी श्रद्धा से जा रहे हैं, इनसे पैसे लेके नहीं जा रहा है कोई, वहां पर जा रहा है। अपार जनसंख्या 70 करोड़, जो सरकार कह रही है 55, मैं कह रहा हूं वहां के बाबाओं से पूछो, अखाड़ों से पूछो, जो उनके पास आंकड़ा है, 60 से 70 करोड़ आदमी वहां जाकर आस्था के साथ डुबकी लगा रहे हैं, उस अन्य श्रद्धा का समर्पण परमात्मा के प्रति कर रहे हैं। और यहाँ पर ये अपना केवल जहर उगलने की बात कर रहे हैं, केवल हिंदुओं को अपमानित करने का पर्यटन में जो शब्दावली का उपयोग किया है, मृत्यु कुंभ कहा है, मैं कह रहा हूं ये हिंदुओं का अपमान है, सनातन का अपमान है, भारतवर्ष का अपमान है। पूरे विश्व के करीब करीब लाखों तो अंग्रेज आ रहे हैं, लाखों विदेशी वहां पे स्नान करने आ रहे हैं, उनकी श्रद्धा जाग गई है, लेकिन ये नहीं गई। ये गई कि नहीं गई कुंभ के लिए? इनको नमाज पढ़ने के लिए बोल दो, ये नमाज के लिए वहां पे हाथ फैला के बैठ जाएंगी। इनको हज पे ले जाओ, ये चद्दर ओढ़कर हज पे जाने को तैयार हो जाएंगी, लेकिन कुंभ नहीं गई। क्यों? क्योंकि इनको इनके वोट मिलने बंद हो जाएंगे। इनको वोट की केवल राजनीति करनी है और कुछ नहीं करनी। आज इस देश के अंदर विपक्ष के नेताओं की ओर से जब ऐसे बयान दिए गए हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर अखिलेश यादव या फिर लालू यादव, ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिनकी ओर से समय समय पर महाकुंभ को लेकर कैसे बयान दिए गए, जिसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो कि क्या सनातन और हिंदू धर्म और ये आस्था सॉफ्ट कॉर्नर बन गया है? क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से? पहले सुनवाते हैं आपको। डाला था, बहुत फेमस अंग्रेजी गाना है वो। उस गाने के बोल ये हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है, न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है, तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है। उन्होंने कहा ये स्वर्ग है, तो हमने स्वर्ग नर्क कर लिया। मनुवाद के ऊपर अगर चलेंगे आप, ये गरीबों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मनुवाद को खत्म करना है। ये मोदी के जो झूठे वायदे जो बोलते हैं, उसमें मत जाओ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। तो सुना आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। हालांकि लौटेंगे सहयोगी के पास, हमारे साथ ऋतु और राघवेंद्र जुड़े हुए, की पहले जाएंगे आचार्य जी के पास। आचार्य जी, ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसे बयान दिए जा रहे हो। कोई कहता है कि महाकुंभ क्या है, फालतू है। कोई कहता है कि महाकुंभ में जिस तरीके से प्रयागराज का पानी है वो गंदा हो गया है। कोई कहता है कि स्वर्ग हाउसफुल हो गया है, किसको मोक्ष चाहिए। अखिलेश यादव कहते स्वर्ग नर्क जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत आसान हो गया है
कुंभ पर, महाकुंभ पे सवाल खड़े करना सॉफ्ट टारगेट बन गया है और इस तरीके से जो बयानबाजी है वो साफ साफ दिखाई दे रही है कि एक पक्ष को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल पक्ष को खुश करना, ये केवल तुष्टीकरण है और कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी ने तो आज पराकाष्ठा कर दी। मुझे बताइए, हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। जो कभी माता पिता के चरणों में बैठे नहीं, पिताजी को घर से बाहर निकाल दिए, वो स्वर्ग की परिकल्पना करने की बात कर रहे हैं। वो खुद नर्क में है, नर्क में ही रहेंगे और नर्क में जाना उनका प्रशस्त है। उनको कोई दुख की नहीं सुधा सकती यहाँ पर। और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे खाना नहीं मिलता डुबकी लगाने से। अरे भाई, वहां 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ जितने भी आदमी गए ना, वहां खाना कहां से आया है? सबने खाया है, भरपेट के खाया है और कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे को घर पे खाना ना मिले तो कुंभ आ जाए, वहां खिला देंगे, खाना भी खिला देंगे, डुबकी भी लगाए ना लगाए खाना मिल जाएगा। ये भारत संस्कृति है। भारत के अंदर सुंदर व्यवस्था करने की व्यवस्था है कि वहां पर जो परित्यक्त हो जाते हैं, राक्षस भी हो जाते हैं। करेंगे सहयोगी ऋतु लगातार प्रयागराज में काफी दिनों से मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रही है। जो वहां पे सूरत हाल है वो दिखा रही है। हर दिन जो लाखों लोग वहां डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की, उनसे बातचीत भी कर रही है। ऋतु, अगर आपके साथ लोग खुद से बात करिए और पूछिए कि इस बयान को लेकर, ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं जिस तरीके से ममता बनर्जी की ओर से ये बयान दिया गया है। बिल्कुल अनामिका, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे लोगों से ही। सीधे चलते हैं लोगों के बीच। कहाँ से आए हैं आप? अलीगढ़ यूपी। यहाँ पर बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। लोग जो पॉलिटिकल जो है रिएक्शंस आ रहे हैं वो ये कि कुंभ जो है मृत्यु कुंभ बन गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम दिल्ली से आई हैं। हाँ जी। यहाँ पे ममता बनर्जी कह रही है कि मृत्यु कुंभ है। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं। तो ये लोग जो है ये आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग जो है वो बातचीत करने से कतरा रहे हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं नोएडा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। हाँ, ये बताइए कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिकरण जमकर वो कर रहे हैं, मृत्यु कुंभ कह दिया यहाँ पे आज ममता बनर्जी ने। देखिए, प्रशासन की व्यवस्था काफी अच्छी है, मगर सबसे ज्यादा परेशानियां लोग उठा रहे हैं जो ये वीआईपी जो गाड़ियां जा रही हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए? बिलाड़ी से। ये बताइए कि जो अभी प्रयागराज में काफी दिनों से मौजूद हैं, लगातार आप बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग कितनी मुश्किलों से पैदल चल के आ भी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, खुद को कृतार्थ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर ये नेताओं की बयानबाजी, जरा पूछिए लोगों से कि उनकी राय क्या, उनकी प्रतिक्रिया क्या है ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर। बिल्कुल, देखिए, मैं आपको लगातार मैं यहाँ पर प्रयागराज से ग्राउंड जीरो पर यह दिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कम नहीं हो रही है। पर डे 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और यही विपक्ष में विचलन का कारण है। ये जो लगातार प्रतिक्रियाएं निकल रही, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हो, चाहे वो अफजाल अंसारी की बात हो, चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो, चाहे ममता बनर्जी की बात हो, जितने भी नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं वो सिर्फ श्रद्धालुओं से भयभीत होकर दे रहे हैं। 55 करोड़ से ज़्यादा, सोचिए, 55 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं कुंभ में और अभी कम से कम 1 हफ्ते का यह महाकुंभ का आयोजन है। यह संख्या लगभग 60 करोड़ पार होने जा रही है। सोचिए, देश की आधी आबादी क्रॉस करने जा रही इस छोटे से प्रयागराज तीर्थ एक जिले में आकर के, यही इनके विचलन का कारण है जो इस तरह का बयान दे रहे हैं। इनको इस तरह का बयान क्या देने का हक है? अगर ममता बनर्जी को देखना है तो अपने राज्य के उन स्टेशनों पर जाएं जो प्रयागराज जो लाइन सीधा आ रही है, वहां पर देखिए स्थिति क्या है। वहां पर अगर ममता बनर्जी व्यवस्था ठीक नहीं देंगी तो शायद। ठीक है राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। सवाल